पिता के त्याग और बलिदान को दर्शाती हुई एक कहानी। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ उसके जन्म के दौरान ही गुजर गई थी और जब से उसके पिता उसकी माता का भी फर्ज निभाते थे। उसके पिता की एक आंख नहीं थी, इसलिए उनका चेहरा अच्छा नहीं दिखता था। जब राहुल छोटा था तब वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तब उसे महसूस होने लगा कि उसके पिता की एक आंख नहीं है और इस वजह से वो बदसूरत और डरावने दिखते हैं। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए उसे लगता था कि अगर वो अपने पिता को साथ लेकर कहीं बाहर जाएगा तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगे। इस वजह से वो अपने पिता को भला बुरा कहता था। आपकी एक आंख नहीं है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपसे मेरे सभी दोस्त डरते हैं, आप डरावने दिखते हो। ऐसा कहकर वो अपने पिता का दिल दुखा देता था। राहुल के पिता अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाते थे। ऐसे ही एक दिन राहुल अपना टिफिन लिए बगैर ही स्कूल चला गया, तो बेटे की चिंता में उसके पिता टिफिन देने के लिए उसके स्कूल चले गए। अचानक अपने पिता को स्कूल में देखकर राहुल को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो घर जाकर अपने पिता को गुस्से से बोलता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे स्कूल में मत आया करो, तुम क्यों आए मेरे स्कूल में? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। इस बेइज्जती से तो अच्छा था मैं भूखा ही रहता। फिर उसके पिता बोलते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगा। ये कहकर उसके पिता रोने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसके पिता उसका हमेशा अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और जिंदगी में उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। ऐसे ही दिन बीत गए। राहुल बड़ा हो गया और अब वो पहले से ज्यादा अपने पिता का तिरस्कार करने लगा। वो हर वक्त अपने पिता की बेइज्जती करता रहता था। हर बात का गुस्सा वो अपने पिता पर ही निकालता था। राहुल के पिता सब कुछ बर्दाश्त करते थे और मन ही मन दुखी हो जाते थे। एक दिन राहुल अचानक अपने पिता से कहता है, अब मुझे आपके साथ रहना पसंद नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर राहुल के पिता कहते हैं, बेटा ऐसा मत करो, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगा। इस बात पर राहुल कहता है, आप बहुत बुरे हो, आपकी शक्ल डरावनी है, आपकी वजह से मैं अब और बेइज्जत नहीं हो सकता। पिता के बहुत रोकने के बाद भी राहुल नहीं रुकता है और घर छोड़कर चला जाता है और शादी करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। और इधर उसके पिता अकेले ही जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब वो बूढ़े हो चुके थे। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन राहुल के दरवाजे पर कोई आता है। राहुल दरवाजा खोलकर देखता है कि उसके गांव से एक आदमी आया है और उसके हाथ में एक खत है। वो आदमी राहुल से बोलता है, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, आखिरी समय में वो तुम्हारे लिए एक खत छोड़कर गए हैं। खत हाथ में देखकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ये खबर सुनकर राहुल थोड़ा दुखी होता है और खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, बेटा मेरी एक आंख ना होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी भर बेइज्जती होती रही है, इसका मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। राहुल, जब तुम छोटे थे ना, तब तुम बाहर खेल रहे थे और खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आंख में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी एक आंख खराब हो गई और अब इसका एक ही हल है कि कोई अपनी एक आंख तुम्हें दे दे। मैंने जरा भी अपना वक्त जाया नहीं किया और अपनी एक आंख तुम्हें दे दी ताकि जीवन भर तुम्हें कोई बेइज्जती और तकलीफ का सामना न करना पड़े। उस दिन से मेरी एक आंख निकालकर तुम्हें दे दी गई और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। उस दिन के बाद से मेरी शक्ल बदसूरत और डरावनी दिखती है। बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि पिता बदसूरत और अंधे हो सकते हैं, लेकिन पिता कभी बुरे नहीं हो सकते। ये बात समझते ही राहुल फुट फुट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं रही। उसको अपने पिता से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वो अपने पिता से दिल से माफी मांगना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहा कि काश वो अपने पिता जिन्होंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, उनसे एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोलता, जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर उसके पिता के कान तरस गए। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ बाप की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। चाहे कुछ भी हो जाए और कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अपने माता पिता को खुद से अलग कभी नहीं करना चाहिए।